अल्लाह का शुक्र। हाँ, मेरी तरफ तवज्जो करें। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद में हम नबी की तारीफ करते हैं। नबी की पैदाइश से लेकर नबी के दुनिया से तशरीफ ले जाने तक सारी चीजों को बयान करने का नाम मिलाद मुस्तफा। बात समझ में आई आप? और याद रखिएगा, कुरान कहता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। कुरान ने कहा महबूब आप कहिए अपने उम्मतियों से, क्या कहे? बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। महबूब आप कहिए मेरे उम्मतियों, अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर खुशी मनाओ। मोहब्बत से बोलो भाई सुभान अल्लाह। क्या कहा? अल्लाह के फजल पर खुशी मनाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी कायनात में हुजूर से बढ़कर अल्लाह का कोई फजल हो सकता है? ऊंचा बोलो भाई, ऊंचा बोलो। है कोई? सरकार से बढ़कर कोई फजल हो सकता है? सबसे बड़ा फजल कौन है? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम। थोड़ा सा इसको और साफ रिपीट, कुछ ज्यादा ना, हाँ थोड़ा साफ कीजिए। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बेचारे भूखे ही बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी तकरीर खत्म होने के बाद ही जाएंगे ये। हाँ, ये उधर खाना खाएंगे, मैं कुछ थोड़ी देर आराम कर लूंगा, तब तक सैयद कैफी साहब को सुनते रहेंगे, है ना? हाँ, मेहनती आदमी, आदत पड़ गई होगी अब तो खाना लेट देर सवेर खाने की। कुरान ने क्या कहा? अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर खुशी मनाओ। बताओ, सरकार से बढ़कर कोई फजल हो सकता है? जल्दी बोलो। अगर मैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को पढ़कर बताऊं, जो सरकार के सगे चचाजाद भाई हैं, तो वो कहते हैं फजले इलाही से मुराद है इल्म। अगर इल्म की बात भी करी जाए तो इल्म किसके दर से मिला करता है? बोलो, मदीने वाले के दर से मिला करता है। सरकार से ज्यादा इल्म वाला कोई नहीं, क्योंकि कुरान ने कहा व अल्लमका मा लम तकुन तालम। ए महबूब, आप जो नहीं जानते थे अल्लाह ने सब कुछ आपको बता दिया है। यहीं से एक नुक्ता दे दूं, अगर जहनो दिमाग हाजिर हो तो तवज्जो फरमाइएगा। और जो सर फिरे आपके आसपास में रहते हैं, अगर उनके कान से आवाज टकरा रही है तो मेरी बात को सुने। कुरान ने क्या कहा? व अल्लमका मा लम तकुन तालम। ए महबूब, आप जो नहीं जानते थे अल्लाह ने आपको सब कुछ बता दिया। सरकार दुनिया से जब तशरीफ लेकर गए बज़ाहिर, तो उस वक्त मेरे नबी का आलम क्या था? इन्नल्लाह तआला रफ़ा लिय दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा कान्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िही। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने पूरी दुनिया को मेरे लिए ऐसे उठा लिया जैसे आप हाथ की हथेली पर राई का दाना देखा करते हैं। फरमाते हैं मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। कहा कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला है उसको भी ऐसे ही देख रहा हूँ जैसे हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। हमने कहा जब नबी दुनिया से तशरीफ ले गए उस वक्त नबी को सारी चीजों का इल्म था, अव्वलीन का इल्म था, आखिरीन का इल्म था। इसलिए वो राफिजी लोग जो अपने आप को मौलाई कहकर प्रमोट करते हैं, मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, जिस नबी के बराबर में बैठकर अमीर मुआविया ने किताबत वही की थी, कुरान लिखा था, मुस्तफा करीम ने कुरान की आयतें बोली थी, वो लिखते चले जा रहे थे। आज 1400 साल 1500 साल के बाद तुम कहते हो वो मुनाफिक है, जबकि मेरे नबी ने सहाबी कहा, मेरे नबी ने उनको सहाबी माना, तुम मुनाफिक कह रहे हो। तुम्हारा इल्म ज्यादा है या मदीने वाले का इल्म ज्यादा है? हमने कहा मदीने वाला वो है जिसके लिए कुरान कहता है वह अल्लमका मा लम तकुन तालम। महबूब, जो तुम नहीं जानते थे अल्लाह ने वो भी तुम्हें सिखा दिया है। सुन्नियों, पता चला जिसके पास सारी चीजों का इल्म हो, जब वो नबी उनको अपना सहाबी मान रहा है, तो आज के इन नाम निहाद मौलाई राफजियों से हमें कुछ सरोकार नहीं। हम तो मदीने वाले की बात ही मानते चले जाएंगे। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। बात समझ में आई आपको? तो अल्लाह ने क्या फरमाया? थोड़ी सी आवाज खोलिए। अल्लाह ने क्या फरमाया? रब ने कहा महबूब ये कहिए कि अल्लाह के फजल पर खुशी मनाओ। हुजूर से बढ़कर कोई फजल नहीं।
बोलो है नहीं। इसकी भी दलील दे दूं, हुजूर से बढ़कर कोई फजल नहीं। दे दूं? एक मिसाल ले लीजिए आप। कोई साहब ये कहने लगे भाई फला साहब आ रहे हैं, आज फला साहब आ रहे हैं, वही मौलाना साहब आएंगे तकरीर करने। हमने कहा हम ज्यादा फख्र और नाज की बात नहीं करते, अल्लाह का फजल है तुम्हारे टोलों में अगर मेरी तरह ही कोई हो तो लेकर के आओ। मेरे पीर सरकार ताजुल शरिया की जात तो बहुत ऊंची है, कोई मेरी तरह तुम्हारे पास हो तो लेकर के आओ, है ना। हमने तो बेंगलोर और झांसी में तुम्हें छक्के छुड़ाए थे और जमाने को बताया था कि आला हजरत वाले कभी फेल नहीं होते हैं, हमेशा कामयाब ही हुआ करते हैं। भाई फरीदपुर के ये सुन्नी मुसलमान बेवकूफ थोड़ी हैं जो हर अरे गैरों को बुलाएंगे। ये तो उसी को बुलाएंगे जिसकी बोली यो हो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। बात समझ गए? तो सरकार से रब ने क्या फरमाया? महबूब कहो कि अल्लाह के फजल पर हुजूर से बढ़कर कोई फजल, दलील दो इसकी, हुजूर से बढ़कर कोई फजल। अच्छा आप कहेंगे मौलाना वजह क्या है? तो मैं एक मिसाल देकर के समझा रहा हूं। ये स्टेज किस लिए लगा? जल्दी बोलो। जलसे के लिए ना। अगर मैं नहीं आता, मौलाना हमारे मुजफ्फर भाई नहीं आते, सैयद कैफी नहीं आते, तो ये स्टेज लगता, ये कुर्सियां आती, ये पानी का इंतजाम होता, ये माइक वाले आते? नहीं आते ना। क्यों? इसलिए कि मेन आदमी जिसके लिए स्टेज लगाया गया, जिसके लिए सामाईन को बुलाया गया, जिसके लिए कुर्सियां बिछाई गई, जब वही नहीं आ रहा है तो फिर आदमी क्या कहेगा? जलसे के बाद हजरत आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चले आए। मैंने कहा अगर मैं नहीं आता तब भी तो आपका नहीं आपका आना जरूरी था। हमने ये सारा काम आप ही के लिए किया था। बिला तशबीह तमसील में मिसाल देकर समझा रहा हूं, लेकिन मेरी कोई हैसियत नहीं है। हमने कहा सुनो तो सही, हजरत मुस्तफा करीम अल्लाह का सबसे बड़ा फजल क्यों है? इसलिए कि अल्लाह खुद फरमाता है मिन अजली का अस्तहुल बतहा व अरफउस समा व अमरुजुल मा व अजअलुस सवाबा वल इकाबा वल जन्नता वन नार। अल्लाह ने फरमाया महबूब ये आसमान का शामियाना तेरे लिए लगा रहा हो, ये जमीन का फर्श तेरे लिए बिछा रहा हो, ये समंदर और दरियाओं का पानी तेरे लिए मैं जारी कर रहा हूँ। ए मेरे महबूब जन्नत मैंने बनाई है, उसमें तुझे तेरे वफादारों को रखूंगा। जहन्नम मैंने बनाया है, उसमें मैं तेरे गद्दारों को रखूंगा। ए मेरे महबूब सुन तो सही, ये सवाब मैंने तेरे लिए, तेरे चाहने वालों के लिए रखा है, अजाब तेरे गुस्ताखों के लिए रखा है। हमने कहा जरा अंदाजा तो लगाए, सरकार से बढ़कर कोई फजल है ही नहीं। इसलिए कि इल्म भी मिला है तो सदका मेरे नबी का है, आसमान मिला है तो सदका मेरे नबी का है, जमीन मिली है तो सदका मेरे नबी का है। जब मेरे पीर सरकार ताजुल शरिया की नजर पड़ी तो कहने लगे आपकी खातिर बनाए तो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। और उनके दादा ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अरे भाई समझ में आया कुछ? तो हुजूर से बढ़कर कोई फजल, हुजूर से बढ़कर कोई फजल। अभी मैं चूंकि आज सुबह ही हैदराबाद की सरजमीन से आया, 2 दिन हैदराबाद के इलाके में था। अब इन्होंने चूंकि इसरार किया और तक प्रोग्राम मेरा रख लिया, हालांकि आज आराम का दिन था, लेकिन कभी कभी ख्याल आता है जमीन के ऊपर काम, जमीन के अंदर आराम। इंशाअल्लाह थकाने सब दूर हो जाएंगी जब मदीने वाले का दीदार होगा। इंसान के मरने के बाद ही तो इश्क की तकमील होती है। कैसे तकमील होती है? आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। हो गए ना इसकी तकमील? जिसके लिए मरे थे, जिसकी मोहब्बत में गए थे,
वो सामने तशरीफ ले आया। आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। सुनो ध्यान से, बच्चे ये नहीं माने। अगर बच्चा मान जाए तो बच्चा कहाँ है? इनको रहने दो, जिस हाल में है रहने। अब अपना सुनो, तवज्जो है आपकी? हुजूर से बढ़कर कोई अल्लाह का फजल नहीं। अच्छा हाँ, मैं एक बात अर्ज कर रहा था, बहुत मजे की बात और पते की बात। हो सकता है कारी साहब मुझसे पेशतर किसी ने गोश गुजार ना की हो, और अगर की हो तो बरकतन सुन लीजिएगा। मुझे हैदराबाद में जो उन्वान दिया था वो ये कि हुजूर जिंदा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं बोल दूंगा इंशाअल्लाह। जब मैं किताब पढ़ रहा था, मैंने 2 किताबों का सफर में ही मुताला किया। उसी दरमियान तैयारी की, फ्लाइट में बैठा तो फ्लाइट में तो कोई मोबाइल वोबाइल का चक्कर भी नहीं रहता, ना किसी से बात करना। तो सबसे बेहतर यही होता है, दुनिया से कट जाता है आदमी। तो मैं तो, मेरी एक आदत है कि मैं किताब निकाल लेता हूँ, जो भी 1.5-2 घंटे का सफर है उसमें पढ़ते रहो अपना जो काम है। मैं ये किताब पढ़ रहा था, एक बड़े मजे की बात और बड़े शानदार दलील मेरे सहन में आई। मैंने पढ़ते पढ़ते उसको देखा किताब में मेरी। आखिर हुजूर के विसाल के बाद हुजूर की रूह को हुजूर के जिस्म में क्यों फेरा गया? अंबिया को भी अजल आनी है, फकत आनी है। अभी नहीं समझ पाए। आनी समझते हो? आन, एक आन के लिए ऐसे पलक झपका आपने, ये कान की कैफियत हो गई। मैं एक दलील दे रहा हूं, बड़े मजे की बात है, इसलिए कि हो सकता है कुछ दिनों के बाद जब अभी मिलादे मुस्तफा का मरहला आ रहा है तो सोशल मीडिया पे यही होगा कि हुजूर ने मनाया, फलाने मनाया, फलाने मनाया, फलाने मनाया। अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई सरकार के मिलाद पर क्या दलील है, बोलो बोलो क्या है? किसी ने पूछा था ना कि हुजूर का मिलाद कहां लिखा है? सुन्नी ने कहा सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। फिर कोई कहे मिलादे मुस्तफा पर दलील है, कहना मैं बगैर दलील के मिलादे मुस्तफा मनाता हूं, बोल क्या करेगा? बस बात खत्म। सबसे आसान तरीका है, वो दलील मांगे हमारे पास ले आना, हम उसको दलील देंगे। लेकिन आप इतना कह के गुजर जाना कि हम बगैर दलील के मुस्तफा का मिलाद मनाते, तुझे क्या करना है, तुझसे क्या लेना, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या? गौर फरमाइएगा, मैंने उसमें एक दलील दी थी, भाई सर ऊपर उठाए, भाई आपके देखे बराबर में सो गए क्या है? को भी अभी से नींद आ गई अल्लाह के बंदे को। गौर फरमाए, देखिए अल्लाह ताला ने यह फैसला फरमाया है कि जो जितना नेक होगा उसकी रूह को उतना ही ऊंचे पे रखा जाएगा। अगर कोई आदमी थोड़ा नेक है तो उसकी रूह पहले आसमान में चली गई, जो उससे ज्यादा नेक है दूसरे पे चली गई, जो उससे ज्यादा नेक है वो तीसरे पे चली गई। आप कहेंगे रूह को उतनी जगह क्यों रखा जा रहा? हम कहेंगे उसके जिस्म से बड़ा मकाम आसमान का था, इसलिए जैसा वो मुत्तकी था उसके एतबार से बुलंद जगह पे रख दिया गया। आसमान ऊंचा था इसलिए उसको बुलंदी मिल गई। हमने कहा सरकार अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, लेकिन अल्लाह का वादा था कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। इसलिए मेरे नबी को थोड़ी देर के लिए अजल आई, थोड़ी देर के लिए अजल आई, मौत आई। उसके बाद फिर नबी के जिस्म को, नबी की रूह को नबी के जिस्म ही की तरफ फेर दिया गया। आप कहेंगे वजह क्या है? मैं कहूंगा आपको मैंने बताया ना, जब किसी का इंतकाल होता है अगर मुत्तकी परहेजगार है तो उसकी रूह को पहले आसमान पर, चूंकि उससे आसमान की बुलंदी ज्यादा है, उससे ज्यादा है तो दूसरे आसमान पर। जब अल्लाह ताला ने मुस्तफा के जिस्म नाज से एक आन के लिए रूहे पाक को निकाला तो बताओ तो सही, नबी के जिस्म से बेहतर कोई जगह थी जहां मुस्तफा की रूहे पाक जाती? आप कहेंगे नहीं थी, मैं कहूंगा बिलाशुबा नहीं थी। इसलिए कि अगर अर्शे मोहल्ला की शान बुलंद वाला है तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है नबी जहां आराम कर रहे हैं, नबी के जिस्म से जो मिट्टी टच हो गई है अल्लाह ने उस मिट्टी को भी अर्श से बुलंद कर दिया है। पता
चला, मुस्तफा करीम के जिस्म से बढ़कर कोई जगह थी ही नहीं जहां मुस्तफा की रूह को निकालकर वहां रखा जाता। इसलिए अक्ल ने भी यही कहा सबसे बेहतर जगह मुस्तफा का जिस्म है, इसलिए कि नबी भी अफजल है, नबी की जात भी अफजल है, नबी की रूह भी अफजल है। आला हजरत कहते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। तो चूंकि नबी का जिस्म भी तो आला है और नबी का वो जिस्म कि जिससे मिट्टी टच हो जाए तो वो अर्श से आला हो जाए, तो नबी के जिस्म से अर्श कैसे बुलंद हो सकता है। इसलिए अक्ल भी यही चाहती है जब रूह निकाली गई थी तो कहीं और ना रखी जाए, मुस्तफा के जिस्म ही में भेज दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, शाने मुस्तफा। अरे भैया दलील समझ में आ गई आपके? ऐसी दलीलें मैंने कई सारी वहां दी थी, क्योंकि तकरीबन 1.5-2 घंटे की तकरीर है, 1.5-2 घंटे की, वो 1.5 घंटे की या 2 घंटे की तकरीर है, तो वो सारी दलीलें तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन एक बात आ गई, सबसे बड़ा फजल कौन है? मेरे मुस्तफा है। और आगे क्या फरमाया? वबे फजल वबे रहमती, वबे रहमती ही, और अल्लाह की रहमत पर खुश हूं। जल्दी बोलो, बताओ रहमत कौन है? अरे यार, जिसकी रहमत में रहते हो कम से कम बोलो तो सही, कौन रहमत है? मेरे सरकार जल्दी बोलो, कौन रहमत है? अल्लाह का कुरान कह रहा है, 11वें पारी की आयत करीमा है, वबे रहमती ही, अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ। हमने कहा कौन है रहमत? कुरान बोला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने सारे जहानों के लिए आपको रहमत बना करके भेजा। अगर हम जरा से कुमकुमे लगा देते हैं तो बदअकीदा चीख जाता है। उससे एक ही बात पूछ लेना, ये बता हम कितनी भी लाइटिंग कर ले, लेकिन क्या अल्लाह की लाइटिंग की तरह हमारी लाइटिंग और रोशनी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। अरे जब अल्लाह को अपने मुस्तफा को जमीन पर भेजना था तो अल्लाह ने आसमान को बना दिया। आसमान में चांद भी बना है, आसमान में सूरज भी है, आसमान में सितारे भी है। अगर आप कितनी भी कीमत लाखों करोड़ों खर्च करके पूरा फरीदपुर अगर जगमगा दे फिर भी एक सितारे के बराबर नहीं हो सकता। हमने कहा जब महबूब आ रहे थे तो अल्लाह ने इस कायनात को मुनव्वर करने के लिए चांद और सूरज के कुमकुमे लगा दिए हैं, रोशनी लगा दी है। हमने कहा हम भी उसी सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं और दुनिया वालों को बता रहे हैं हम मुस्तफा का खुश उस नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद पर लाइटिंग और रोशनी कर रहे हैं, जिसकी शान ये है चमक तुझसे पाते हैं। अच्छा, अगर आपकी अक्ल काम करती हो तो मैं एक नकल आपको पेश कर दूं। बड़े मजे की बात है, अगर आप मुझे मेरे एक्सप्रेशन को देखेंगे तब समझ में आएगा। क्या कहा? चमक तुझसे, तुझसे मुराद मेरे सरकार, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आला हजरत ये कौन सी नई बात कर रहे हैं आप? सूरज से भी तो चमक पाते हैं। अरे बोलो, पाते हैं कि नहीं पाते? हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सूरज से चमक मिलती है कि नहीं मिलती है? रात में सितारे क्यों चमकते हैं? सितारे दिन में भी चमकते हैं, मगर फर्क यह है कि सूरज की रोशनी उनको छुपा लेती है। आला हजरत ने क्या कहा? करनो बदली रसूलों की होती नहीं रही, चांद बदली का निकला। अच्छा, दिन में सूरज तो सितारे नहीं चमकते, लेकिन रात को सितारे क्यों चमकते हैं? इसलिए कि दिन में ये सितारे सूरज से रोशनी लेते हैं। सब मोहब्बत से बोलो चाचा सुभान अल्लाह। अच्छा, चांद क्यों चमकता है? चांद दिन में भी रहता है, मगर सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा है कि वो छुपा लेता है और उसकी रोशनी से चांद को रोशनी मिलती है। अब तो समझ में आ गया ना? अच्छा, तुम्हारे घरों में दिन में अगर लाइट ना जलाओ तब भी रोशनी रहती है कि नहीं? तो तुम्हारे घर भी क्या है? मेरा घर, तुम्हारा घर, पूरी कायनात चमक पा रही है किससे? सूरज से। आला हजरत ने क्या कहा? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने।
आला हजरत ये काम तो सूरज भी कर रहा है, ये काम तो सूरज भी कर रहा है। तो आला हजरत कहेंगे दूसरा मिसरा तो पढ़, मेरा दिल, बोलो यार बोलो जरा मोहब्बत से, मेरा दिल भी चमका दे। आला हजरत ने बता दिया आज तक कोई भी साइंस ऐसी लाइटिंग और रोशनी नहीं ला सकी है जो तुम्हारी खाल और बाल के अंदर जाकर तुम्हारे दिल को रोशन कर दे। इसलिए कि अगरचे चांद और सूरज भी जमाने को रोशनी देते हैं और हकीकत में ये भी नबी ही से नूर पाते हैं और पाए हुए हैं, मगर सुनो सुनो, मैं उस रोशनी की बात कर रहा हूँ जो न चांद के पास है, न सूरज के पास है, न सितारों के पास है। मैं किस नूर की बात कर रहा हूँ? उसी को नूरे इश्क़ मुस्तफा कहा जाता है, उसी से दिल मुनव्वर होता है। और शराला कहता है खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, चांद की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। आला हजरत ने बता दिया मैं उस चमक की बात कर रहा हूं जो चमक किसी के पास नहीं है, अगर है तो मदीने वाले के पास। अरे बोलो, शेर समझ में आ गया? क्या कहा आला हजरत ने? चमक तुझसे पाते हैं। अच्छा, कुरान ने क्या कहा? अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर जो लोग खुशी मनाओ। जल्दी बोलो, खुशी। सबसे बड़ा फजल कौन है? मेरे सरकार। सबसे बड़ा फजल कौन है? सबसे बड़ी रहमत कौन है? अब अंदाजा लगाओ, तुम जश्न ईद मिलादुन नबी में नाचते हो, डांस करते हो, गाने गाते हो या मुस्तफा का जिक्र करते हो? तो अगर कोई कहे कि इसका सबूत कहां से है तो कहना 11वें पारे से है। अल्लाह तो खुद कह रहा है फल यफरहू, खुशी मनाओ। यार ऐसे जुमले पे आप इस तरह खामोश रहेंगे तो फिर ये खुशी मनाने का अंदाज है? खुशी आपके ऐसे मनाई जाती है जैसे आप बैठे हुए हैं। अरे बोलिए तो सही अल्लाह के बंदो। नारों का कहत पड़ गया लग रहा है, नारों का कहत पड़ा हुआ है आपका। फ्री 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 करो, पहले बहुत अच्छा बोल रहा था। हेलो, तवज्जो है, गौर फरमा रहे हैं आप, तवज्जो कीजिएगा। क्या कहा कुरान ने? अल्लाह की रहमत और उसके फजल पर खुशी मना। हम सुन्नी भी यही करते हैं, चाचा यही तो करते हैं ना? बोलिए यही तो करते हैं ना? आज तक यही करते आए, इसके अलावा तो कोई दूसरा काम नहीं किया। हमने कहा कुरान ने कह दिया खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। एक कुरान ये बता अगर हम खुशी मना लेंगे तो उसकी अहमियत, उसकी वैल्यू, उसकी पोजीशन क्या होगी? कुरान कहता हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, अगर तुम दुनिया की सारी दौलतों को जमा करो, सारी नेमत लेकर आओ, सारी नेमतों को एक पल्ले में रख दो और एक तरफ नबी की आमद, नबी के तस्करे, नबी की रहमत, नबी के फजल का तस्करा करते जाओ, खुशी मनाते जाओ। अल्लाह के फजल की खुशी मनाओ, अल्लाह की रहमत की खुशी मनाओ। फिर अगर उस तराजू का दोनों पल्लों को उठाकर आप वजन करो तो वही पल्ला भारी होगा जिसमें सरकार अलैहिस्सलाम के जिक्र की खुशी रखी हुई है, फजल की खुशी रखी हुई है, रहमत की खुशी रखी हुई है। इसलिए अगर कोई बदअकीदा मिलाद मुस्तफा पर उंगली उठाता है तो उससे कहना चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं दुनिया की दौलतें एक तरफ है, मुस्तफा के मिलाद की खुशी एक तरफ है। आला हजरत कहने लगे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, उर्से रज़वी, मुनाज़रे अहले सुन्नत, काते राबसियत, मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला, अल्लाह जज़ाए खैर दे। समझ गए भैया? अच्छा, हम सरकार के सहाबा को माने क्यों नहीं? हुजूर के मिलाद की हदीसें भी इन्होंने ही बताई है। देखो बहुत मजे की बात सुनाने लगा हूं। हजरत अमीर मुआविया का नाम सुना?
सुना दो इनकी रिवायत जो मिलाद मुस्तफ़ा पे है ना। फिर इनसे पूछना कि अब सरकार के मिलाद का सबूत देने चलो तो हदीस को छोड़ के बताओ जरा कैसे दोगे। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, खरजा मुआविया तो अला हलाकतिन फिल मस्जिद फकाल मा अजलसकुम कालू जलसना नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु काला मा नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना। हजरत अमीर मुआविया का गुजर मुस्तफ़ा के कुछ सहाबा के करीब से हुआ जो मस्जिद में बैठे हुए थे, तो आपने पूछा मा अजलसकुम, क्यों बैठे हो? कहने लगे जलसना नस्कुरुल्लाह, कहा हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। अमीर मुआविया ने पूछा अल्लाह मा अजलस इल्ला ज़ात, खुदा की कसम खाकर बताओ इसीलिए बैठे हो? उन्होंने कहा वल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ात, खुदा की कसम हम अल्लाह का जिक्र करने ही के लिए बैठे हैं। तब आपने कहा अमा इन्नी लमस्तहलिफकुम तोहमतल्लकुम, कहा मैंने तुम्हें इसलिए कसम नहीं खिलाई है कि मुझे तुम पर डाउट और शक है। आगे फरमाया वमा काना अहदुन इंदी वमा काना अहदुन बिमंजिलती मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ल्ला हदीसन अन्हु मिन्नी, फरमाया मैं हुजूर का इतना करीबी रिश्तेदार हूं लेकिन मैं ज्यादा हदीसें रिवायत नहीं करता, बड़ी एहतियात के साथ सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस रिवायत करता हूं और बहुत कम रिवायत करता हूं। आपने अपनी बात को मजबूत करके फिर कहा सुनो, खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला हलकतिन मिन असहाबिही, एक दिन मेरे नबी अपने सहाबा के करीब से गुजरे। कहते हैं मेरे नबी ने पूछा मा अजलसकुम, ए मेरे यारों क्यों बैठे हो? कहने लगे जलसना नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी व मन्ना बिका अलैना। कहने लगे हुजूर हम इसलिए बैठे हैं कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और उसका शुक्र अदा कर रहे हैं इस बात पर कि उसने हमें इस्लाम की दौलत अता फरमाई है और आपको भेजकर हमारे दरमियान हम पर एहसान फरमाया है। बोलो 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 बोलो। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, मा अजलसकुम इल्ला ज़ात, इसीलिए बैठे हो? कहने लगे मा अजलसना इल्ला ज़ात, खुदा की कसम हम इसीलिए बैठे हैं। मेरे सरकार ने फरमाया अमा इन्नी लमस्तहलिफकुम तोहमतल्लकुम, हजरत अमीर मुआविया ने जो जुमले बोले थे वो हुजूर के जुमले ही बोले थे। कहने लगे मेरे सरकार ने कहा मैं तुम्हें इसलिए कसम नहीं खिला रहा हूं कि मुझे तुम पर शक है, डाउट है, और डाउट और शक को तो नबी वैसे भी जान लेते हैं चूंकि नबी की नजर तवज्जो है। सरकार ने फरमाया मैं इसलिए तुम्हें कसम खिला रहा था। सुनो, आप कहते हैं अतानी जिब्रीलो अलैहिस्सलाम व अखबरनी अन्नल्लाह तबारक व तआला युबाही बिकुमुल मलाइका, सरवरे कायनात ने फरमाया अभी जिब्रील मेरे पास आए थे। ए बाबू जरा इधर दे, ये बेवकूफ आदमी बहुत देर से दाएं बाएं देख रहा है, इस तरफ तवज्जो कर भाई, आगे पीछे क्या देख रहा है? सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस को दिल से सुना करो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, कहा अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, अभी कुछ देर पहले मेरे पास जिब्रील आए थे, मुझे जिब्रील ने खबर दी है व अखबरनी अन्नल्लाह तबारक व तआला युबाही बिकुमुल मलाइका, कहा तुम यहाँ अल्लाह को याद कर रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए फरिश्तों पर फख्र फरमा रहा है कि देखो मेरे नबी के उम्मती मेरा जिक्र कर रहे हैं और मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। पता चला मिलादे मुस्तफा पर जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा करना ये वो काम है जिससे हमारा रब राजी हो जाता है, और हम तो कहते ही यही है काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रजा तुम पे करोड़ों तुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। ये हमारे साथी रफीक दर्स हजरत अल्लामा मौलाना शकील साहब किबला बैठे, शाहजहांपुर से आगे तशरीफ ले आए। ये मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं और बड़े शरीफ तबा इंसान है, आलिम दीन है, कोई आम आदमी नहीं है। और जो मैं आज रद्द वहाबिया बदअकीदा लोगों का रद्द करता हूं, इस पर इनकी बड़ी तवज्जो रही है। पढ़ने के जमाने से ही समझाते थे भाई तुम इस तरफ लग जाओ, तो बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। और आज मुलाकात का शरफ मुझे हासिल हो गया कि ये आ गए।
अल्लाह इनको सलामत रखे। और ऐसे उलमा का हमें साथ भी देना चाहिए, मोहब्बत भी करना चाहिए। जिस जगह मदरसा चला रहे हैं, मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि ऐसी जगह अगर मुझे मदरसा दे दिया जाए तो भाई मैं 2-4 दिन में ही छोड़ के चला जाऊंगा। चारों तरफ वहाबियत देवबंदियत फैली हुई है। मैं खुद इनके मदरसे में गया हूं तकरीर करने के लिए, मैंने खुद देखा कि आस पास में वहाबियत, मगर अल्लाह का फजल है अब तक कई मस्जिदों पर, कितनी मस्जिदें हो गई सूफी साहब, 4 मस्जिदें अब तक वहाबियों से छीन के सुन्नियों के कब्जे में दे चुके हैं, है ना। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। ये देखने में सूफी है लेकिन काम के एतबार से बड़े तरोताजा रहते हैं हमेशा। अल्लाह सलामत रखे इनको और इनके मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मैं आम तौर से किसी की तारीफ करता नहीं हूं, मुझे हर एक जल्दी भाता भी नहीं है, बड़ी मजबूरी का हूं या अपनी आदत का हूं, समझ गए। इसलिए कि मैंने सरकार ताजुश शरिया को करीब से देखा, हजरत भी इतनी आसानी से किसी की तारीफ नहीं करते थे, है ना। जो वाकयातन काम करे फिर उसके लिए तारीफ के जुमले बोलना, ये भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। मिलादे मुस्तफा पे और कोई दलील चाहिए आपको? अरे बोलो, अरे बोलो, दलील चाहिए। और अच्छा एक बात और सुनो, हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक सूफी साहब का दौर था, इमाम गजाली से पहले की बात है, उन्होंने हुजूर के मिलाद के मौके पर 1000 कंदीलें रोशन की, चिराग जला 1000। भाई उस जमाने में 1000 चिराग जलाना कोई मामूली काम है, कोई सेठ साहब ही जला पाते थे, समझ रहे हैं आप। हाँ, ये काम घर जाके कर लीजिएगा, अभी मुझे सुन ले ध्यान से। नाखून आपका है, हाथ आपका है, आप जितना चाहिएगा उसको यूं यूं करिएगा। मैं असल में आसपास में भी अपने सोने नहीं देता हूं, जाग के सुनेंगे तो अच्छा लगता है। गौर फरमाए, इमाम गजाली कहते हैं उन्होंने सबको दावत दी, भाई मेरे घर मिलाद की महफिल है, मिलाद की महफिल है, आइएगा आइएगा आइएगा। उनमें एक आला हजरत कहते हैं जाहिर बैयिन, हर चीज को अक्ल के तराजू पर, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, हजरत अली के मुकाबिल क्यों गए वो, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। अबे घामड़ आदमी, तुझे इस्तिंजा करने का तरीका मालूम नहीं है, तू सहाबा के बारे में बात करता है। जिनके लिए खुद अल्लाह फरमा रहा हो। जब सरकार ने पूछा था साल तो रब्बी अन इख्तिलाफ असहाबी मिन बादी, हुजूर कहते हैं मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला मेरे बाद मेरे सहाबा के इख्तिलाफ के बारे में तेरा क्या कहना है। तब अल्लाह ने वही फरमाकर कहा, महबूब इन्ना असहाबका इंदी बिमंजिलतिन नुजूम बादुहा अक़वा मिन बाद व लिकुल्लिन नूर। कहा कि महबूब तेरे सहाबा जितने हैं ना, सब मेरी बारगाह में आसमान के सितारों की तरह है। भाई खुदा कह रहा है, ये मुंह और मसूर की दाल है ना, जरा पिला दीजिएगा। बात करते हैं सहाबा के बारे में, ना दाढ़ियां महफूज है ना अकीदे महफूज है, और सहाबा के खिलाफ भौंकेंगे। इसीलिए तो हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी ने बहुत सोच कर कहा था, जो भी अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकते हैं सब जहन्नमी कुत्ते हैं। बात करते हैं सहाबा की, अबे सहाबा के जिक्र के लिए तुम्हारे पास जबाने ही का है, जबाने उन्हीं के पास है जो एक तरफ अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, दूसरी तरफ सहाबा से मोहब्बत। हदीस कुदसी का मैंने टुकड़ा सुना दिया, हालांकि पूरी हदीस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में है, मगर मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत करदा हदीस से मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, बात चल रही थी इमाम गजाली की। हजरत इमाम गजाली रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, आपने बताया सूफी साहब ने दावत की, 1000 कंदीलें रोशन की, उसके बाद एक शख्स आ गया जाहिर बैयन, हर चीज को अपने अक्ल के तराजू पर तोलते थे। उन्होंने बुलाया, कहा जैसे ही आए ना कदम रखा, रख के घर के दरवाजे से पलट कर जाने लगे। सूफी साहब ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? का अजीब आदमी हो, 1000 कंदीलें रोशन की है, फजूल खर्ची की है तुमने, मैं पलट करके जा रहा हूँ। सूफी साहब जलाल में आ गए, जलाल में आकर के फरमाते, अगर हिम्मत है तो एक भी चिराग अपनी भूख से बुझा के दिखाओ। फू फू करते रहे, एक भी चिराग नहीं बुझा। वली कामिल ने कहा, मैंने इसकी बुनियाद रिज़ाए इलाही पे रखी है। अपना समूह लेकर चले गए,
अब आला हजरत ने जब वाकया जिक्र किया तो एक जाब्ता बता दिया सुन्नियों, 1 करोड़ रुपये खर्च करिए आप सरकार के मीलाद के कुमकुमों में। फतवा कौन लगाता है मैं उसका जवाब दूंगा। ये बताओ तुमने 1 करोड़ रुपये खर्च किए सरकार के मीलाद की लाइटिंग में, ये 1 करोड़ रुपये खर्च किए थे फजूल खर्ची समझ के कारे खैर? जल्दी बोलो यार। फरीदपुर के मुसलमानों, कम से कम तुम्हारे पास भी तो दलील होना चाहिए। कब तक हमें बुलाते रहोगे, है ना? अभी हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, अब एक ही फरीदपुर में आएंगे तो फिर कितने फरीदपुर बाकी रह जाएंगे? तवज्जो है, गौर फरमा रहे हैं। ये काम किस नियत से करते हो? कारे खैर समझकर या फजूल खुर्ची? फुकहा ने फरमाया ला खैरा फिल इसराफी वला इसराफा फिल खैर। फरमाया फजूल खर्ची में कोई भलाई नहीं और भलाई के काम में कोई फजूल खर्ची नहीं है। मसलके आला हजरत। बस ये दलील तो हो ही गई। हाँ कोई बात नहीं, आपकी आवाज पहुंच गई। अरे यार हम तो उस हजरत इब्राहिम के मानने वाले हैं। माइक का जब दूर दूर तक क्या सदियों सदियों तक कोई पता नहीं था, तो करबला में आपने वहां पर खाना काबा के करीब आकर के हाजियों को आवाज दी थी ना, उनकी आवाज कहां से कहां पहुंच गई थी। हम तो उस गौस के मानने वाले हैं कि जिसने बगदाद की सरजमीन पर मस्जिद के अंदर बैठकर मिंबर पे कहा था कदमी हाजिही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, तो उनकी आवाज कहां कहां पहुंच गई थी। हम तो उस गौस के मानने वाले हैं जिसने 70,000 के मजमे में बगैर माइक से तकरीर करके अपनी आवाज को पहुंचा। और हम कहते हैं हमारी आवाज हमारे कान तक भी ना पहुंचे तो क्या फर्क पड़ता है, हम जिसकी बारगाह तक पहुंचा रहे हैं वो तो हमारी आहटों को भी सुन लेता है। बेशक बेशक। भाई